आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में अटल सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जो दुनिया की सबसे लंबी शाहराह सुरंग है। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में आलमी बहबूद का खाका भी शामिल है। उन्होंने खुद कफील भारत के लिए मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम की मदद चाही। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्कूलों और आंगनवाड़ी मरकजों में पाइप के जरिए पीने के पानी की फराहमी के लिए 100 दिन की मुहिम का आगाज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस मामले में 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुल्क में पिछले हफ्ते के दौरान 25 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी की इत्तला मिली है। और आईपीएल क्रिकेट में अबूजबी में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हराया। महात्मा गांधी के 151वें यौम पैदाइश के मौके पर अपनी खुसूसी सीरीज में हम अपने बुलेटिन का आगाज बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक मर्तबा प्रार्थना के बाद अपनी तकरीर में कहा था कि खुदा हमें सीधी राह दिखाता है। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और पीछे ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में अटल सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जो दुनिया की सबसे लंबी शाहराह सुरंग है। इस शाहराह की तामीर हिमालयाई सिलसिले में पीर पंजाल के मकाम पर इंतहाई जदीद तर्ज पर की गई है। ये शाहराह समुद्र की औसत सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर तामीर की गई है। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति वादी से मिलाती है और इस पर पूरे साल गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। इससे पहले ये वादी भारी बर्फबारी के सबब हर साल तकरीबन 6 महीने के लिए मुल्क के दीगर इलाकों से अलग हो जाती थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आजम अपने एक दिन के दौरे में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे और सुरंग का मुआयना भी करेंगे। इस सुरंग में हंगामी हालात के दौरान बाहर निकलने की खुसूसी सहूलत मुहैया की गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासती सरकार ने इस प्रोग्राम को रवां टेलीकास्ट करने के इंतजाम किए हैं ताकि इसे रियासत के हर हिस्से में देखा जा सके। सुबह से ही लोग बड़ी तादाद में अपने रिवायती मलबूसात में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अटल सुरंग के इफ्तिताह के बारे में मकामी लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा है। वजीर-ए-आजम के दौरे के पेश नजर वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वो मनाली में सुरंग के जुनूबी हिस्से पर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, जहां वो इस सुरंग के इफ्तिताह के लिए एक तख्ती की नकाब कुशाई करेंगे। वो अटल सुरंग के जरिए सिशु जाएंगे, जो लाहौल स्पीति में इस सुरंग का शिमाली हिस्सा है। यहाँ वो शिमाली हिस्से से जुनूबी हिस्से जाने वाली HRTC बस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना बहरान की वजह से और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने के लिए 200 से ज्यादा अफराद को किसी भी तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं है। रोहतांग लाहौल स्पीति से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। अटल रोहतांग सुरंग की तामीर में स्टील का ज्यादातर हिस्सा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई किया है। स्टील के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सताइश की है और कहा है कि ये सुरंग मकामी लोगों और अहम आमदोरफ्त के लिए जबरदस्त अहमियत की हामिल होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया है और उनसे इस सिलसिले में मदद मांगी है, जिसमें आलमी बहबूद का खाका भी शामिल है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट का कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने कायदाना किरदार की हामिल खलाई इस्लाहात शुरू की हैं, जिससे सनत और तालीम दोनों शोबों के लिए मौके फराहम होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय साइंस की मालामाल तारीख को आगे बढ़ाने की जरूरत है। Through Vaibhav, we present to you a great opportunity, an opportunity to connect and contribute. Your efforts will help India and the world. After all, when India prospers,
the world also take a leap ahead. जनाब मोदी ने कहा कि समिट में आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के ख्वाब को पूरा करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। वैभव को अजीम जहनों का संगम करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से खुशहाली लाने के लिए रिवायत को जिद्दत में जिम करके तहकीक के लिए एक मिसाली साजगार निजाम तश्कील देने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत किसानों की मदद के लिए आला दर्जे की साइंसी तहकीक चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने साइंस और इख्तिरा को फरोग देने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। The government of India has taken numerous measures to boost science, research and innovation. Science is at the core of our efforts toward socio-economic change. We broke inertia in the system. हमारे नामानिगार ने बताया है कि 55 मुल्कों के 3000 से ज्यादा भारत नशात बैरून मुल्क रहने वाले माहिरीन तालीम और मुल्क में रहने वाले 10,000 से ज्यादा माहिरीन तालीम और साइंसदान इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल स्कूलों और आंगनवाड़ी मरकजों में पाइप के जरिए पीने का पानी फराहम करने की 100 दिन की मुहिम का आगाज किया। इस मिशन का तस्वुर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 29 तारीख को जल जीवन मिशन पर अमल दरामद के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए पेश किया था। वजीर-ए-आज़म ने रियासतों से अपील की थी कि वो इस मुहिम का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें ताकि इन सरकारी इदारों में पाइप के जरिए पीने के पानी की फराहमी की यकीन दहानी की जा सके। 100 दिन का एक विशेष अभियान जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं। जल जीवन मिशन के तहत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को यकीन दहानी कराना है कि मुहिम के दौरान ग्राम सभाएं जल्द अज जल्द बुलाई जाएं ताकि अगले 100 दिन के अंदर गांव में सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी मरकजों और दीगर सरकारी इदारों में साफ पानी फराहम करने के लिए एक करारदाद मंजूर की जा सके। इन सहूलतों का इंतजाम ग्राम पंचायत और उसकी झैली कमेटियां देखेंगी। वजारत ने कहा कि यह बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 151वें यौम पैदाइश पर बेहतरीन खराज अकीदत होगा। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल रियासतों, जिलों, ब्लॉकों और देही पंचायतों को स्वच्छ भारत अवार्ड्स बराए 2020 से नवाजा। ये एजाजात पीने के पानी और सफाई सुथराई के जुमरों के लिए दिए गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में एक सख्त कदम उठाया है। उन्होंने जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी की तरफ से इस केस में इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई है। एसआईटी ने, जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, इस केस से मुताल्लिक अफराद का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी फैसला किया है। तफसील हमारे नामानिगार से। खुसूसी जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने के इल्जाम में हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को मुअत्तल कर दिया। इसके साथ ही 19 साला लड़की की इज्तिमाई इस्मतदरी और मौत के मामले की तफ्तीश से जुड़े सीओ राम शबत, इंस्पेक्टर दिनेश मीणा, सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह और मुहर्रिर महेश पाल को भी मुअत्तल कर दिया गया है। शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस जिले के नए एसपी के तौर पर तैनात किया गया है। इस दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माओ और बहनों के इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचाने का महज ख्याल भी रखने वालों की तबाही तय है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 79,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 53,50,000 से ज्यादा हो गई है। सेहतियाबी की मजमूई शरह अब 83.70% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 81,484 नए केसों की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए गए अफराद की मजमूई तादाद 63,94,069 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,095 अफराद की मौत की इत्तला है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 99,773 हो गई है।
हुकूमत ने आज कहा है कि पिछले हफ्ते के दौरान 25 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से जेर इलाज कोविड मरीजों की तादाद में कमी की इत्तला मिली है। एक ट्वीट में वजीर सेहत ने कहा कि रोजाना बड़ी तादाद में सेहतियाबी और शरह अमवात में लगातार होती हुई कमी की वजह से जेर इलाज मरीजों की तादाद में रोजाना कमी आ रही है। केरला के सभी 14 जिलों में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों की वजह से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ये बंदिश आज सुबह से लागू की गई है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। रियासत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,258 नए केस सामने आने के बाद इन केसों की कुल तादाद 77,482 हो गई है। लेह लद्दाख में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्कियाती कौंसिल लेह के छठे जनरल कौंसिल इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इलेक्शन की दोबारा तय की गई तारीखों के नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगी दाखिल करने की मुद्दत में 5 दिन की तौसीह के बाद आज नामजदगी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल सेफगार्ड के लिए लोगों की तहरीक के 9 मुंतखबा आला तरीन इदारे के वफ्द के दरमियान बातचीत के बाद इंतखाबात की तारीखें दोबारा तय की गई थी। 30 रुकनी ले हिल काउंसिल के 26 हलकों के लिए इंतखाबात इस माह की 22 तारीख को कराए जाएंगे। लद्दाख के मरकज के इंतजाम वाला इलाका बनने के बाद ये पहले चुनाव हैं। लेह लद्दाख से यांगचंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। आईपीएल क्रिकेट में आज अबूधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। एक दीगर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे शारजा में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस दौरान कल रात दुबई में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई 165 रन का निशाना हासिल कर सकी और 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। सनराइजर्स हैदराबाद के प्रियम गर्ग को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। ममनून कौम ने गांधी और शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराजी अकीदत पेश किया। कोरोना से मुल्क में हलाकतें 1 लाख के करीब। सदर अमरीका और उनकी अहलिया को कोरोना। आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां हैं। अखबार इंकलाब ने कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील न देने के पाकिस्तान के फैसले को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप और मेलेनिया के जल्द सेहतियाब होने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। ये खबर भी सभी अखबारात में नुमाया है। राष्ट्रीय सहारा ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि खवातीन के खिलाफ जराइम में 7.3% का इजाफा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वाले नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अखबार ने बिहार असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से भी खबर शाये की है। एक सुर्खी है अजीम इत्तेहाद में तातुल खत्म, आरजेडी में सीटों पर तकरीबन इत्तेफाक। अखबार मशरिक़ ने अक्टूबर माह में बैंकों में 14 दिन की तातील की खबर की अहमियत दी है। हाथरस सानहे के नतीजे में एसपी डीएसपी समेत 5 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली की खबर भी आज के अखबारात में मौजूद है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में अटल सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जो दुनिया की सबसे लंबी शाहराह सुरंग है। वजीर आजम ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में आलमी बहबूद का खाका भी शामिल है। उन्होंने खुद कफील भारत के लिए मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम की मदद चाही। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्कूलों और आंगनवाड़ी मरकजों में पाइप के जरिए पीने के पानी की फराहमी के लिए 100 दिन की मुहिम का आगाज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस मामले में 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुल्क में पिछले हफ्ते के दौरान 25 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी की इत्तला मिली है। और आईपीएल क्रिकेट में अबूधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हराया। खबरनामा खत्म करने से पहले हम बापू का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो पेश कर रहे हैं, जिसे कनाडा के फनकार ने गाया है। वैष्णव जन तो तेरे गाए जे पीड़ पर जाने पर दुख के उपकार करे